हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CT एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CHSL एंड MTS का नोटिफिकेशन आ चुका है और SSC CGL का एग्ज़ाम भी अप्रैल में होना है। इन सभी एग्ज़ामों में इंग्लिश सेक्शन का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। CHSL एंड CGL के प्री एग्ज़ाम में 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जिसमें से 28 से 30 मार्क्स तक केवल वोकैबलरी सेक्शन से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड MTS एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 12 से 14 क्वेश्चंस केवल वोकैबलरी बेस्ड ही होते हैं। इसीलिए इन सभी एग्ज़ामों के रिगार्डिंग हमने प्लिन टू पैरामाउंट बुक या फिर इंग्लिश बाय नीतू सिंह मैम की बुक, दोनों बुक सिमिलर ही हैं कि वोकैबलरी को निमोनिक्स मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इस बुक की वोकैबलरी को याद करना मस्ट हो जाता है और कम समय में इस बुक की सारी वोकैबलरी को याद करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है निमोनिक्स मेथड। अभी तक 9 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लिन टू पैरामाउंट वोकैब की प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। साथ में बुक भी ओपन करके रखिए। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो जल्द ही मैं इन सारी PDF को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बिना समय को ख़राब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश बाय नीतू सिंह मैम की बुक के सिनोनिम्स चैप्टर का 91 वर्ड है क्रेडिटेबल। जिस वर्ड के सफिक्स में एबल होता है तो वह वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो क्रेडिटेबल एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है डिजर्विंग एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है प्रशंसा के योग्य। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। तो क्रेडिट को क्रेडिट पढ़ेंगे एंड एबल मीन्स होता है योग्य। अब आप सभी लोग यह जरूर कहते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी वर्क को सॉल्व करता है तो आप सभी लोग क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में क्रेडिट के योग्य है, वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। तो क्रेडिट को क्रेडिट से रिलेट करेंगे एंड एबल मीन्स होता है योग्य। जो भी व्यक्ति क्रेडिट के योग्य होता है मीन्स वास्तव में वह प्रशंसा के योग्य होता है। तो इस ट्रिक से आप इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। आइए इसके सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिनोनिम्स में जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है वह वर्ड है एडमायरेबल, एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रेजवर्दी। ये भी वर्ड कई बार कई डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्लाउडेबल। इन सभी वर्ड का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्रूड। क्रूड एक एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है इम्प्योर एंड अनवांटेड। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है कच्चा एंड असभ्य। क्रूड की 2 मीनिंग निकलती हैं। एक मीनिंग होती है कच्चा एंड दूसरी मीनिंग निकलती है असभ्य एंड कर्कश टाइप का, जो बहुत ही हार्श एंड कठोर हो, उसे हम क्रूड कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में लिखा हुआ पाते हैं कि क्रूड ऑयल मीन्स क्या होता है, कच्चा तेल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। तो आप लोग एक वर्ड में इसको पढ़ेंगे। 1 गो में आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्रूड सिनोनिम्स ऑफ रूड। क्रूड सिनोनिम्स ऑफ रूड। रूड मीन्स आप सभी लोगों को पता है कि रूड मीन्स होता है असभ्य एंड कर्कश। तो क्रूड सिनोनिम्स ऑफ रूड। रूड मीन्स होता है असभ्य। तो इस टाइप से आप लोग रिम बनाकर इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स में जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, पहला वर्ड हो गया वल्गर। वल्गर मीन्स भी होता है असभ्य एंड इम्प्योर। दूसरा वर्ड होता है हार्श एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमने ट्रिक में इंक्लूड कर दिया है, मीन्स रूड। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है एक असभ्य या फिर कर्कश टाइप का इंसान, उसे हम कहते हैं क्रूड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कल्मिनेशन। कल्मिनेशन एक नाउन है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है पीक और हाईएस्ट पॉइंट। हिंदी में इसको कहते हैं चरम बिंदु। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम कहते हैं कल्मिनेशन। अब इस वर्ड की कीवर्ड है CUL से रिलेट करेंगे कल एंड MI से रिलेट करेंगे मेरा एंड नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। आप सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच जरूर सुनी होगी और वो अक्सर अपनी स्पीच में कहा करते हैं कि कल मेरा राष्ट्र चरम बिंदु पर होगा, कल मेरा राष्ट्र चरम बिंदु पर होगा। तो इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं।
इजी ट्रिक है, आसानी से ये वर्ड आप लोगों को याद हो जाएगा। इस वर्ड के सिनोनिम्स में जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एपोजी। एपोजी मीन्स भी होता है चरम बिंदु या पराकाष्ठा। नेक्स्ट वर्ड है पीक। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है समिट। समिट मीन्स भी होता है शिखर या फिर चरम बिंदु। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कर्ब। कर्ब एक वर्ब है। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है रोकना एंड इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है रिस्ट्रेन एंड कीप इन चेक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। कर्ब कहीं ना कहीं साउंड दे रहा है कब्र का। कर्ब साउंड ऑफ कब्र, और कब्र में जिस व्यक्ति को दफनाया जाता है मीन्स क्या किया जाता है, उसकी आत्मा को भटकने से रोक दिया जाता है। कर्ब मीन्स हो जाएगा रोकना। अब इस वर्ड के सिनोनिम्स में एक वर्ड हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन। बैरियर भी आप लोग कह सकते हैं। बैरियर मीन्स भी होता है रोकना या फिर बाधा डालना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इनहिबिट। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है रोकना। तो इस ट्रिक से आप लोग इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्जरी। कर्जरी एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है हेस्टी एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है सतही दृष्टिकोण, या फिर कह सकते हैं जो बिना ध्यान के किसी भी वर्क को करता है उसे हम कहते हैं कर्जरी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वर्ड रिलेट कैसे करेंगे। तो कर्जरी साउंड ऑफ नर्सरी, आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कर्जरी साउंड ऑफ नर्सरी। और नर्सरी में कोई भी जब बच्चा होता है और इसका टीचर उसे कोई भी वर्क करने के लिए देता है तो वो बिना ध्यान के एंड बहुत ही जल्दबाजी में करता है। हैस्टी एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल, बिना किसी डिटेल के तथा बिना किसी ध्यान के वह वर्क को करता है। तो कर्जरी मीन्स हो जाएगा जो व्यक्ति बिना किसी ध्यान के किसी भी वर्क को करता है वो कर्जरी पर्सन होता है, या फिर इसको कह सकते हैं सतही दृष्टिकोण। तो इस ट्रिक से आप इस वर्ड को आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स में सुपरफिशियल हो जाएगा, एंड रैंडम भी कह सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है विदाउट अटेंशन टू डिटेल, सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट वर्ड है करटेल। करटेल एक वर्ब है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, मीन्स छोटा करना। अब इस वर्ड की ट्रिक है, कट को रिलेट करेंगे। कट साउंड ऑफ कट। अब अगर किसी चीज़ को कट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो छोटी हो जाएगी। तो कट साउंड ऑफ कट, और जब किसी चीज़ को कट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो छोटी हो जाएगी। तो कर्टेल मीन्स होता है छोटा करना। तो इस ट्रिक से आप लोग इस वर्ड को आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स में जो कि एसएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, पहला वर्ड हो गया डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स भी होता है छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स भी होता है छोटा करना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लेशन। लेशन मीन्स भी होता है किसी चीज़ को छोटा करना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 96 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जितने भी सिनोनिम्स हमने नोट डाउन किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी से ही लिए गए हैं। तो इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए या इन लेक्चर्स को 1-2 बार देखिए और इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही इस बुक के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के वर्ड्स फिनिश होंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास लॉट ऑफ वोकैबुलरी हो जाएगी, और इस बुक के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी भी ईजिली से तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको इंस्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन सेशंस में कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तो थैंक यू क्लास।